गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किसके लिए, क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लास 9th के मैथ को समझने के लिए काम आने वाले हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो सभी बच्चे जो है वो क्लासेस को रोज ज्वाइन किया कीजिए। आप सभी बच्चों की जो है आज एग्जाम के बाद पहली क्लास है, तो काफी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो आप सभी बच्चों का थैंक यू। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम के बाद शायद क्लास को ज्वाइन नहीं किया है कुछ बच्चों ने। चलिए, तो अभी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव के बारे में, लेकिन उससे पहले जो है कुछ बच्चे नए भी क्लास में जुड़े हैं तो उनको हम बता दें कि क्लास के क्या रूल्स हैं। तो पहला बच्चों क्लास का रूल यही है कि आपने अपना ये जो आपको माइक दिख रहा है ये आपका ऐसे ऑफ होना चाहिए और आपका कैमरा भी जो है वो ऑफ होना चाहिए जब तक कि आपको इसे ऑन करने के लिए ना कहा जाए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन के एंड में जो है अंत में बिल्कुल 3 बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे, जिसमें से आपके काम के सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। पहला है इन कॉल मैसेजेस और दूसरा है एक्टिविटीज। इन कॉल मैसेजेस में जाके अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपना जो है वो मैसेज लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, पर आपका मैसेज ध्यान रहे कि आपके मैसेज में कुछ भी आप गलत ना लिखें, क्लास से जुड़ी हुई बात ही लिखें। ठीक है, तो और दूसरा आपका ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का। तो एक्टिविटीज के ऑप्शन पर आपने कब जाना है, जब आपको कहा जाएगा कि पोल में आंसर दीजिए। कब जाना है, जब आपको कहेंगे पोल में आंसर दीजिए, तब आपने यहाँ पर जाना है। 3 बिंदु पे क्लिक करना है, बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, आपने फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ पर नजर आएगा वन पोल एक्टिव। फिर आप इस पे भी जब क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके प्रश्न के 4 ऑप्शन नजर आएंगे। उसमें से अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है तो आप बी पे ऐसे क्लिक करेंगे और फिर आप जो है वो वोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे जो है वो पोल सेक्शन तक जाते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में बहुत पहले जो आपका सेट एग्जाम का रिवीजन चल रहा था तो हम पढ़ रहे थे कि दशमलव को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। किसको, दशमलव को। तो अभी फटाफट से हम उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है वो आगे पोल में एक क्वेश्चन है। ठीक है, पोल में आपके लिए क्वेश्चन है, तो पहले हम जो इसको फटाफट से सीख लेते हैं। तो हमने सीखा था कि अगर कोई 2 ऐसी संख्याएं हैं, मान लीजिए ये है 15.88, इसमें से माइनस करना है 10.32 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली संख्या को लिखेंगे, तो लिख दीजिए 15.88। अच्छा, इसको यहां पर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, नहीं तो यहां पर हम लिखेंगे 1.02। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करना होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये हमारी जो है वो रूल होता है कि पहली संख्या का जो दशमलव है उसके नीचे जो है वो दूसरी संख्या का दशमलव आना ही चाहिए। तो मैंने अपनी पहली संख्या लिख दी है, अब मैं अपनी दूसरी संख्या लिखूंगी। सबसे पहले कुछ नहीं करिए, सबसे पहले अपना अपना जो है वो दशमलव लगा दीजिए। इसका दशमलव मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस दशमलव के बाद जो अंक है उनको बाद में लिखें। ठीक है, इसके बाद जो अंक है उसको बाद में लिख लीजिए और इस दशमलव के पहले जो अंक है उसको पहले लिख लीजिए। तो मैंने लिख दिया है, अब इसको माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 2 गए तो कितना आता है, 6, और 8 का 8, दशमलव का दशमलव, 15 में से 1 गए तो आता है 14। ठीक है, हाँ मैंने इसका क्वेश्चन चेंज किया था, आपने शायद पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये, है ना। मैंने इसका क्वेश्चन चेंज किया था, मैंने यहाँ पर लिखा था 1.02। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बदल दिया था। तो अगर आपने पहले का आंसर लिखा तो शायद ये ठीक है, 10-15 में से 10 गए तो हाँ ठीक है, ऊपर वाला आपका आंसर ठीक है। अगर हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह से देखें तो, और दूसरा वाला देखें तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 14.86। तो कुछ नहीं करना है, बस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन होता है। पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा हो, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 40, यहाँ लिखा है 400, 400 में से आपको कहा गया है कि 400 में से जो है वो 35/89 को घटाइए। 400 में से 35.89 को घटाइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक के पास दशमलव है, दूसरे के पास दशमलव नहीं है। एक के पास तो दशमलव है, दूसरे के पास दशमलव नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आपको नजर आएगा कहीं, तो आपने क्या करना है, अपनी बिना दशमलव वाली संख्या को लिखना है। वो कौन है, वो है 400। 400 को मैंने ऐसे यहां पर लिख दिया और इसके बाद अपनी मर्जी से दशमलव लगा लेना है। अपनी मर्जी से आप दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए और उसके बाद आप जितनी मर्जी जीरो यहाँ लिख सकते हो, पर आपने जितनी मर्जी नहीं लिखनी है, जितने की आपको जरूरत है आप उतनी ही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 जीरो अभी लिख दी है।
ठीक है। अब क्या करना है, ये बन गया है मेरा 400.00 और इसमें से माइनस करना है 35.89 को। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं फटाफट से। ये है 400.00, इसमें से हमने माइनस करना है तो पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो फटाफट से लिख दीजिए। इसका दशमलव मैंने इसके दशमलव के नीचे यहाँ लगा दिया है, और ये है 8, ये है 9, और दशमलव से पहले है 35, तो इसको लिख दीजिए ऐसे 35। ठीक है, लिख दिया, माइनस कर दीजिए। कुछ बच्चों ने कर दिया है, बहुत अच्छे, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं आएगा। देखिए ना, ये 0 है, ये 0 से 9 माइनस नहीं हो सकता। अगर 9 माइनस 0 होता ना तब 9 आता, पर ये 9 माइनस 0 थोड़ी ना है, 0 माइनस 9 है। तो क्या करेंगे हम, हासिल लेंगे। इसके पास, इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास खुद कुछ नहीं था, ये कहता मैं कहां से दूं, तो इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास भी कुछ नहीं था, इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास भी कुछ नहीं था, तो इसने जो है वो 4 से हासिल मांगी। ठीक है, तो 4 इनको हासिल देगा, कैसे देगा, 4 खुद कट के रह गया 3 और हासिल चले गई 1, ये बन गया 10, 10 खुद कट के रह गया 9 और हासिल चले गई 1, ये भी कट गया, ये कट के रह गया 9 और हासिल चले गई 1, ये फिर से 10 बन गया, 10 कट के रह गया 9 और हासिल इसने दे दी, ये बन गया 10। ठीक है, अब देखिए 10 में से 9 घटाएं तो आता है 1, 9 में से 8 घटाएं तो आता है 1, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 घटाएं तो आता है 4, 9 में से 3 घटाएं तो आता है 6, और यहाँ पर 3। हाँ, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 364.11। ठीक है, तो कभी भी अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या हो तो हमेशा हासिल मांगनी है। क्या करनी है, हासिल मांगनी है, ऐसे आपने इसको हल नहीं करना है। चलिए, तो अभी आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आ चुका है तो बाई टाइप कर दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछे। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो बाई टाइप कर दिए, सभी बच्चे करेंगे। कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो अभी के लिए आपका जो चैट बॉक्स है वो ऑफ कर देते हैं। अभी मैंने आप, कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो वहीं पे आप रुक जाएं, चैट बॉक्स आपका हो चुका है ऑफ। और ध्यान दें, जो भी आप अभी पोल सेक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसका रिजल्ट आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, तो आप सभी जो है वो जल्दबाजी और लापरवाही में क्वेश्चन गलत ना करें। आपके नाम के साथ आपका रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए 5 में से आपने 3 क्वेश्चन ठीक किया तो आपका रिजल्ट आएगा, आपका नाम, और आगे लिखा जाएगा 3/5। ठीक है, तो इसलिए सभी कोशिश करें कि आप जो है वो सही उत्तर ही दें। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पहले इसे हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है मनोज। ठीक है, मनोज जो है वो एक किताब खरीदना चाहता है। मनोज एक किताब खरीदना चाहता है और उस किताब की जो रकम है वो है 600 रुपए। कितने रुपए, 600। ठीक है, लेकिन मनोज के पास जो पैसे हैं, मनोज के पास जो पैसे हैं वो है 475.25। आंसर मनोज के पास है, ठीक है बेटा, 1 मिनट, 475.25 उसके पास रुपए है। आप बताइए उसको कुल कितने पैसे चाहिए कि वो किताब को खरीद सके। ठीक है, मनोज के पास पैसे हैं इतने और किताब है 600 रुपए की, तो आप बताइए। पोल चालू कर दो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, पोल आपका मैं ऑन कर रही हूँ। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन करके या फिर कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं बताएगा, सभी पोल में अपना आंसर दे। 600 रुपए की किताब है और उसके पास 475.25 रुपए हैं। बताइए उसको और कितने पैसे चाहिए कि वो अपनी किताब को खरीद पाए। टोटल है 600, 475.25 उसके पास है, कितने की उसको और जरूरत है वो आपने निकालना है। तो फटाफट से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो इसलिए सभी बच्चे जो क्या करें, अपना जो है वो नोटबुक में सॉल्व करें क्वेश्चन। गलती से आंसर गलत हो तो बेटा जतिन, ऐसा ना करें, बार बार आप हैंड रेज ना करें, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी, इससे भी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है बेटा, आपको एक बार वार्निंग दे दी है, ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको, जतिन मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से, अच्छा 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के सही हैं और शायद क्या है यहाँ पर, पता नहीं किसके सही किसकी गलती, हम बाद में देख के ही पता लग पाएगा। ठीक है, अभी जो है वो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें।
आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो सेम सेम है, Yes, ma'am. लेकिन आपने कंफ्यूज Second नहीं answer होना है, ठीक है सेकंड आंसर। बेटा। अपना माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। आंसर आपने मैम नहीं बताना है, सेकंड अभी पोल में आंसर। क्वेश्चन चल रहा है, तो उस वक्त आप आंसर नहीं बताएंगे बेटा। हम नहीं कह सकते सेकंड है कि मैम कौन सेकंड। है, क्योंकि हमें नहीं पता। जब सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा ना, ऐसे कैसे पता लगेगा। इसलिए जो है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी सेकंड है मुझे मैम। क्लास से रिमूव करना होगा, क्योंकि ये भी रूल्स के खिलाफ है। बेटा आप बार बार आंसर ना बोले, आपका सेकंड है तो जरूरी नहीं सबका सेकंड ही हो, किसी का कुछ और भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए आप अपना आंसर बस पोल में जाकर के दे दें। इसलिए तो आपको पोल सेक्शन दिया जाता है, ताकि आप अपना आंसर वहां दें। अगर माइक ऑन करके ही पूछना होता तो आपको पोल में क्वेश्चन ही नहीं देते, है ना। तो इसलिए आप बस अपना आंसर पोल में दें, जो भी रिजल्ट होगा वो आपको कल पता लग जाएगा। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप जाएं और अपना आंसर वहां पे बताएं। तो हमने इसमें क्या करना था, क्या हम इसमें जमा करेंगे या हम इसमें घटा देंगे। जमा करेंगे या घटा देंगे। हाँ, इसमें हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 600 रुपए उसके पास, 600 रुपए की किताब है और 600 में से इतने रुपए उसके पास जो है वो है, और उसको कितने चाहिए, तो हम क्या करेंगे 600 में से इसको घटा देंगे। लेकिन 600 के पास तो दशमलव है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 600 लिखेंगे, दशमलव 00 लगा देंगे, और उसके बाद इसका दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25, 2 5, और यहाँ आ जाएगा 5 7 4। बेटा सवाल ये था कि एक किताब थी 600 रुपए की, है ना। मनोज उसको खरीदना चाहता था, लेकिन मनोज के पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। तो बताइए उसे और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो किताब को खरीद सके। तो हम क्या करेंगे 600 में से इतने माइनस कर देंगे, जितने पैसे बचे वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये 000 है, हम क्या करेंगे, हम जो है वो हासिल मांगेंगे। ये इससे हासिल मांगेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं है। ये इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। ये इससे मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो आप अंत में ये जो है वो 6 से अपनी हासिल मांगेंगे। तो 6 ने इनको आपने हासिल दे दी, 6 खुद कट के रह गया 5, 6 खुद कट के रह गया 5, ये बन गया 10। ये कट के रह गया 9, ये बन गया 10। ये कट के रह गया 9, ये बन गया 10, और ये कट के रह गया 9, और ये बन गया यहाँ पर 10। अब 10 में से 5 गए तो आता है 5, 9 में से 2 गए तो आता है 7, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 गए तो आता है 4, ठीक है, और 9 में से 7 गए तो आता है 2, और 5 में से 4 गए तो आता है 1। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप औरों की बातों में ना आए, अपना खुद का आंसर निकालें, ठीक है। अपना खुद का आंसर निकाले और अपना आंसर दे। तो बहुत ही कम बच्चों में, आपको बताती हूँ कितने बच्चों का आंसर सही है। तो अभी जो है वो देखिए माइनस में गड़बड़ हो गई, मतलब सिर्फ माइनस की गड़बड़ से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 12 बच्चों के मेरे पास आंसर आए थे, 12 में से सिर्फ 5 बच्चों के ठीक है, 7 बच्चों के बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिए यही होता है जब आप खुद सॉल्व नहीं करते हो, तो इसलिए आपने जो है वो खुद से सॉल्व करना और अपना आंसर देना है, मैम। ठीक है। तो सभी को समझ आ गया इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको माइनस किया। तो देखिए ये हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो अब हम सीखेंगे कि जो हमारे दशमलव होते हैं उनको गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव को कैसे गुणा करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो सभी बच्चे जो है इसको बिल्कुल ध्यान से सीखें, बिल्कुल इजी है, इसमें भी जो है वो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 4.2 को गुणा करना है 1.2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 4.2 और 1.2 को ऐसे कैसे आप लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए, जैसे गुणा किया जाता है वैसे आप इसको गुणा कर लीजिए। चलिए साथ में गुणा कीजिए। 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, नीचे लग जाएगा एक क्रॉस। 2 एकम होता है 2 और 4 एकम होता है 4, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ गया 4, 8 जमा 2 होता है 10, और 4 और 1 होता है 5। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 504। इसको गुणा करके कितना आ गया, गुणा करके आ गया 504, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, अब हमने इसमें जो है वो दशमलव लगाना है। तो कैसे हम दशमलव लगाएंगे, बिल्कुल आसान है। अपनी पहली संख्या देखिए, आपकी पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया था। आपकी जो पहली संख्या है 4.2, इसमें कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, सभी बच्चे बताएं। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका आंसर दें, कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है।
1 2 3 4 कुछ भी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, एक अंक से पहले, बहुत अच्छे अनीश। एक अंक से पहले दशमलव नहीं बेटा, दो से नहीं, यहाँ पर मैंने कहा पहली संख्या में, सिर्फ पहली में, ठीक है। तो एक अंक से पहले, देखिए दो से पहले, एक अंक से पहले लगा है दशमलव। और दूसरी संख्या देखिए अपनी 1.2, तो इसमें भी कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया है, तो यहाँ पर भी एक अंक से पहले दशमलव लगाया गया, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 जमा 1 कितना होता है, 1 जमा 1 होता है 2। तो मतलब हमारे उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, हमारे उत्तर में जो है वो 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। पहला अंक ये है, ठीक है, और दूसरा अंक ये है, तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन सवालों को किया जाता है। पहले आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, फिर देखिए कि पहले अंक में जो है, पहली संख्या में कितने अंकों को छोड़कर दशमलव लगाया गया है, दूसरी संख्या में कितने अंकों को छोड़कर दशमलव लगाया गया है, फिर उनको आपस में जोड़ दें, जो भी आपका उत्तर आएगा उतने अंकों से पहले अपने उत्तर में दशमलव आप लगा देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी आपका कोई डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, तो अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। इसको गुणा कीजिए और इसका आंसर मुझे बताएं, चैट बॉक्स में लिखना है। और आपकी कॉपी चेक करूंगी मैं, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो अपनी कॉपी जरूर मुझे चेक करवाए। जो बच्चा इसे सॉल्व कर देगा वो अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें, पहले आप इसे बिल्कुल सिंपली गुणा कर दीजिए, गुणा करके जो उत्तर है वो उसको लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। भवित, भूमि, आपका आंसर भी ठीक है। अनंत रंगा जी के नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन हुआ, अपना नाम लिखें। याचना, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है भूमि, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अनंत ही आपका नाम है, ठीक है, वेरी गुड। अपनी कॉपी दिखाएं बेटा, अनंत। ठीक है बेटा, अनीश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैडम पागल। विक्रम, अपनी कॉपी दिखाएं। सीमा, आपका आंसर अभी मैं देख रही हूँ, 62 दशमलव, 62 नहीं बेटा, 63 है। ये आपने 63 लिखा है, थोड़ा नजर नहीं आ रहा है आपने, नहीं बेटा 62 नहीं है सीमा, यहाँ पर 63 होगा, ठीक है। निखिल और हर्ष में से जो भी बच्चा है बेटा, अपनी कॉपी आप दिखा रहे हो पर ये नजर नहीं आ रही है। राहुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। याचना, जया, अंजू, अनीश, अनीश ने दिखा दी है। अंतिम, सभी अपनी नोटबुक दिखाएं। प्रीति, अनु, ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अनीश, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रीति और अनु में से जो भी जिसकी भी नोटबुक है, आपका आंसर बेटा थोड़ा सा गलत है, आपने इसको जमा, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हुई है इसमें, क्योंकि इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। जिन बच्चों का गलत है वो जरूर यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करते हैं फटाफट से। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम, 5.63 गुणा 11.2, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी होता है 6, 6 दूनी होता है 12, 12 की घर से लेके चले गई, 5 दूनी 10 तो 1 11। तो पहले स्टेप में सभी का क्या 1126 आया है, चेक करते जाए साथ साथ में, ठीक है।
अब हम अपने दूसरे अंक से गुणा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे। दूसरे अंक से गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 5 एकम 5। ठीक है, तीसरे अंक से गुणा करने जा रहे हैं तो 2 क्रॉस लगा लीजिए, 3 एकम 3, 5 एकम 6 एकम 6, 5 एकम 5। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 5, 6 और 1 7, 8 9 10, 10 का 0, हासिल चले गई 1, 6 5 11, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल चले गई 1, 6 5 और 1 6। तो हमारे पास जो गुणा करके उत्तर आया वो कुछ इस तरह का है, 63,056। ये हमारा गुणा करके उत्तर आया है। अब मुझे आप बताइए कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव लगाने के लिए बिल्कुल आपको इजी से यहाँ पे बताया गया है कि अपनी पहली संख्या देखिए, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। तो 2 अंकों से पहले, कितने अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले एक अंक और ये दूसरा अंक। ठीक है, और दूसरी संख्या में देखिए कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया है, तो सिर्फ एक अंक से पहले, एक अंक से पहले दशमलव लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास उत्तर में आ जाता है 3, और इसका मतलब 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। तो गिनिए कहां से गिनते हैं, तो पीछे से आगे को गिनते हैं, पीछे से आगे को गिना जाता है। तो गिनिए, एक पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो मतलब दशमलव जो है वो यहां पर लगाया जाएगा क्योंकि 3 अंकों से पहले लगाना है, इसलिए हमारा उत्तर आया 63.056। ठीक है, 63.056। बहुत अच्छे, जो कि काफी बच्चों का सही था लेकिन कुछ बच्चों का गलत भी था। तो अभी जिन बच्चों का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, अभी आपको समझ आया इसका आंसर जो है वो ये कैसे है। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, अभी बताएं स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ, अभी नजर आ रही है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए, ये आपके पास है 2 दशमलव, ठीक है, यहाँ देखिए 2.358 और इसको आपने गुणा करना है 100 से। तो आप सभी बच्चों को याद होगा जब हम सेट एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे थे तो हमने कुछ ऐसे शायद किया था क्वेश्चन, जब हम किसी देखिए P बटा Q के रूप में लिखते हैं किसको, 0.333 को जब हमने P बटा Q के रूप में लिखना था तो क्या हमने ऐसे क्वेश्चन उस टाइम किए थे। उसको हम क्या करते थे, गुणा करते थे। देखिए जितने अंक रिपीट होते थे उतने से हम गुणा करते थे। अगर एक अंक रिपीट होता था, दोहराता था, तो 10 से गुणा करते थे, है ना। 2 अंक दोहराते थे तो 100 से गुणा करते थे, ऐसे हम करते थे गुणा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो हम यहाँ पर इसको जरूर सीखेंगे। आपने बच्चों 2 चीजें याद रखनी है कि अगर हम कभी भी किसी दशमलव वाली संख्या को गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो किससे, 10, 100, 1000, 10,000, इनसे अगर हम किसी दशमलव वाली संख्या को गुणा कर रहे हो तो दशमलव जो है वो राइट मतलब दाईं तरफ, राइट क्या होता है, दाईं तरफ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, राइट हैंड आपको पता है क्या है, जिसे हम लिखते हैं, जिस तरफ को आप लिख रहे हो ना उस तरफ को आपका दशमलव बढ़ जाएगा। कितने कदम बढ़ेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जितने भी आपके जीरो होंगे, यहाँ पर हम इसको 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने इसको गुणा किया है, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप बिना गुणा किए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 2.358 इसको गुणा करना है 100 से। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितने यहाँ पर जीरो होंगे उतने कदम जो दशमलव है वो राइट की तरफ को चला जाएगा। किस तरफ को, राइट की तरफ को चला जाएगा, दाईं तरफ को चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले अपनी संख्या लिख लीजिए, 2, 3, 5, 8। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो मेरा जो दशमलव है वो कितने कदम राइट की तरफ को चला जाएगा, 2 कदम। यहाँ पर मेरा दशमलव था, पहला कदम इसने लिया, दूसरा कदम इसने लिया, तो मेरा उत्तर क्या आया, यहाँ पर दशमलव आया। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गुणा करने लगोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अभी देखिए काफी बच्चों ने गुणा किया है तो बहुत लंबा इनका आंसर आ रहा है, तो बिना गुणा किए आपने ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अपने दशमलव को
उतने कदम दाएं तरफ को ले जाइए जितने यहाँ पर 0 आपको नजर आ रहे हैं। सभी को समझ आया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। बस इतनी सी बात कि अगर गुणा हो रहा हो तो जितनी 0 है उतने कदम आपका जो दशमलव है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता 2.358 गुणा 1000। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी 0 है, अब यहाँ पर 3 0 है और हमारा दशमलव अगर गुणा हो रहा है तो किस तरफ को जाएगा, वो चला जाएगा राइट तरफ को, मतलब दाईं ओर, मतलब सीधे हाथ की तरफ, मतलब जिस तरफ को आप लिखते हो उस तरफ को आपका जो है ये चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए राइट की तरफ को जाएगा, दाईं तरफ को। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिना गुणा किए बताइए, बिना गुणा किए। नहीं बेटा ये तो आपने यही लिख दिया इसका आंसर। हाँ, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो पहले अपनी संख्या लिख लीजिए, 2, 3, 5, 8 और दशमलव कितने कदम आगे को बढ़ेगा, 3 कदम, क्योंकि यहाँ पर कितनी 0 है, 3 0 है। जितनी 0 होंगी उतना कदम आगे दशमलव आपका बढ़ जाएगा। तो ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम, तो मेरा दशमलव जो है वो यहाँ लग जाएगा। और संख्या के बाद दशमलव लग रहा है तो इसके पीछे हम 0 0 लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं, लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी संख्या के पीछे दशमलव है और फिर 0 है तो इसको हम नहीं लिखते, इसको हम नहीं लिखते। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 75.0 और यहाँ पर लिखा है 75, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर आपकी संख्या के बाद दशमलव लगा है और उसके बाद 0 लगा है तो वो क्या होगा, उसको हम नहीं लिखते, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2358.0 जो है वो किसके बराबर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 2358 के ही बराबर। ठीक है, चलिए बताइए मुझे फटाफट से, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 48 नहीं 4826.000, इसको मैं कितने के बराबर लिखूंगी, इसको मैं कितने के बराबर लिखूंगी। मैम 4826। ठीक है, बहुत अच्छे, 4826 इसके बराबर हम इसको लिखेंगे। हमें जो है वो ये दशमलव के बाद 0 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अनिशा भी आपने गलत लिखा है, ये आपने दशमलव के बाद, ये यहाँ पर दशमलव आएगा ही नहीं, क्योंकि हम राइट की तरफ को जाएंगे, दाईं तरफ को जाएंगे। आप लेफ्ट की तरफ को आ रहे हो, तो जो बच्चे लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं वो सभी गलत हैं, जो राइट की तरफ को जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं, वो सभी ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं यहाँ पर, तभी आपको पोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे अगर आप सही करते हो तो। 9, 0, 8, 0, 6, 0, 5 और दशमलव आपका यहाँ पर लगा है, इसको मैं गुणा कर देती हूँ 100 से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिना गुणा किए आपने उत्तर बताना है। देखिए कितनी 0 है और किस तरफ को ये बढ़ जाएगी, हम गुणा कर रहे हैं तो किस तरफ को ये बढ़ जाएगी, बताएं अपना आंसर। यहाँ पर दशमलव है, मैम 8 के पास लगेगा दशमलव। नहीं बेटा 8 के पास कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए 2 0 है ना, तो कितने कदम आगे बढ़ेगा, ये 2 कदम आगे बढ़ेगा, है ना, तो 2 कदम आगे बढ़ाए इसे। बिल्कुल सही भूमि, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दशमलव है, इसको 2 कदम आगे बढ़ाइए, पहला कदम चला तो यहाँ पहुंचा, दूसरा कदम चला तो यहाँ पहुंचा, तो मतलब यहाँ पर 0 लगेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो दशमलव हमारी लगेगी। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा, आपने 2 2 दशमलव लगाए हैं, भवित 1 दशमलव लगाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, चलिए इसी में मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 0 और लगा दी है, 10,000 और दशमलव आपका अभी भी यहीं पर लगा हुआ है। तो अब बताइए आपका दशमलव कहाँ को चला जाएगा और कितने कदम जाएगा। यहाँ पर अब 4 0 है, तो बताइए आपका दशमलव कितने कदम जाएगा और कहाँ को जाएगा, कहाँ पर आपका दशमलव लगेगा। अब ये आपका नया सवाल है। ठीक है,
यहाँ पर था तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, चौथा कदम यहाँ पर पहुंचा, तो मतलब यहाँ पर हमारा दशमलव जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं बेटा अनीश आपका गलत है। हाँ अभी ठीक है। चलिए तो बताइए आपको ये समझ आ गया है। अगर 100, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 5,000 होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हमें गुणा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है 10, 100, 1000, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से शायद स्क्रीन नजर ना आए, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, टेक्निकल इशू हो जाता है थोड़ा। एक मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, ये हमने कर दिया है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आपको मेथड नंबर 1 बताया गया कि आप गुणा भी कर सकते हो, पर गुणा करने की इतनी लंबी करने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि जितने से गुणा हो रहा है उतने कदम जो है वो कहाँ को चला जाएगा, दाई ओर चला जाएगा। दाई मतलब राइट, जब क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो। ठीक है, चलिए इसको बताएं। 1.27 को गुणा करना है 20 से, इसको गुणा कीजिए और अपना आंसर बताएं। अब देखिए यहाँ पर 10 नहीं है तो आप इसको नहीं बढ़ाएंगे, आप इसको प्रॉपर गुणा करेंगे। तो 1.27 को गुणा कीजिए 20 से और देखिए कि पहले अंक में, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, दूसरे अंक में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, और फिर अपने उत्तर में भी दशमलव आप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से कीजिए इसे। ठीक है, बहुत अच्छे, करते हैं इसको गुणा। 1.27 को गुणा कर दीजिए 20 से, तो 0 का 0, यहाँ भी 0 का 0, यहाँ भी 0 का 0, क्रॉस लग जाएगा। एक, 2 सत्ते होता है 14, 14 का 4, हासिल गई 1, 2 दूनी 4, तो 1 5, ठीक है, और 2 एकम 2, जमा कर दीजिए इनको तो क्या आ जाएगा, 0, 4, 5, 2, 2540 है जो आपका उत्तर आया गुणा करके। अब आप मुझे बताएं इसमें दशमलव कहाँ लगेगा, तो कैसे पता करेंगे, पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, बताइए पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। तो मैम 2 अंकों से पहले, वेरी गुड। और क्या दूसरी संख्या में दशमलव है, तो मैम यहाँ पर लिखेंगे हम 0, ठीक है 0, तो 2 में 0 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि उत्तर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, तो गिनिए पहला अंक, दूसरा अंक, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, 25.40 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ 25.4। 4, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 होता है उसका कोई मोल नहीं होता, उसको हम जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम जो है वो अनदेखा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें, क्योंकि अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है कि दशमलव कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, तो देखते हैं अभी आपका रिस्पांस तो पोल सेक्शन में ही पता चलेगा। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को समझ नहीं आया है। तो अभी कहते आपका चैट बॉक्स कर दिया है मैंने ऑफ। सभी बच्चे अपनी कॉपी तैयार रखें, उसमें सॉल्व करें, और फिर आपका जो है मैं कॉपी भी चेक करूंगी क्वेश्चन खत्म होने के बाद। आपको शायद अभी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, स्क्रीन भी, चलिए तो आपके सामने प्रश्न है,
5.3 को गुणा करना है 3.6 से। तो बिल्कुल आराम से आप इसे गुणा कीजिए बच्चों, गुणा करने में कोई भी गड़बड़ ना करें, ठीक है। अगर आप गुणा करने में गड़बड़ करोगे तो आपका पूरा आंसर जो है वो गलत आएगा। और जो ऑप्शन है वो सभी के सभी आपको एक जैसे देखने को नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। और इस बार सभी बच्चे अपना अपना आंसर खुद करेंगे, कोई भी किसी बच्चे की बात को सुन के अपना आंसर नहीं बदलेगा। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया था, मुझे नहीं पता कि आपने वो खुद से किया या सुन के किया, ठीक है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस बार सभी अपना आंसर जो है वो खुद से निकालें, उसके बाद ही आंसर दें। सभी बच्चे कोशिश करें और इसका रिजल्ट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे रहे हैं उनका पूरा रिजल्ट जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करें। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चे क्लास में हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे जो है वो आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए वो जरूर अपना आंसर दे दे, क्योंकि आधे से ज्यादा क्लास ने अपना आंसर दे दिया है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। 11 बच्चों ने आंसर दिए थे, 11 में से 9 बच्चों की ठीक है, 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों का आंसर ठीक है, तो इसलिए अभी आपके नोटबुक में नहीं देखूंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि सभी बच्चों ने इसको सॉल्व करके अपना आंसर दिया है। तो आप इसका आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं गुणा करके। 5.3 को गुणा कर दीजिए 3.6 से। 6 तिये होता है 18, हासिल चले गई 1, 6 पंजे 30, तो 1 31, 318। यहाँ पर काटा लगा देंगे 1। 3 तिये होता है 9 और 5 तिये होता है 15। उसके बाद इसको कर देंगे हम जमा, 8, 9 और 1 10, हासिल गई 1, 5, 6, 7, 8 और 1 9 और 1। तो इसको गुणा करके हमारा जो उत्तर आया वो आया 1908। और देखेंगे अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे। तो पहली संख्या में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो वो है 1 अंक से पहले, 3 से पहले, है ना। और दूसरी संख्या में भी 1 अंक से पहले दशमलव लगाया गया है, 1 और 1 होते हैं 2। तो मतलब उत्तर में 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, तो पहला अंक, दूसरा अंक और यहाँ पर आएगा हमारा दशमलव, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। चलिए, तो आगे देखते हैं। ये अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन आपको जो है वो पोल सेक्शन में दिया जाएगा। अब आपको कहा गया है कि 3.5 कर दीजिए 10 से। तो अभी हम ऐसे सवाल कर चुके हैं कि कभी 10, 100 इससे गुणा करना पड़े तो किस तरफ को जाते हैं, कितने कदम बढ़ना है, वो सब कुछ आपको बता दिया गया है। आपको जो भी तरीका ठीक लगे, आप गुणा करके करना चाहते हो गुणा करके कर लीजिए, दूसरे तरीके से करना चाहते हो दूसरे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। पर अपने अपना आंसर जो है वो गलत नहीं देना है। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई बच्चा अपना आंसर गलत ना करे। देखिए, अभी एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के ठीक है, एक ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी के बच्चे अपना आंसर बिल्कुल ध्यान से करें। 3.5 को 10 से गुणा करना है। बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। तो ये बच्चे अपना आंसर जरूर दें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 14 बच्चे हैं, तो आधी क्लास अभी भी रहती है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उसके आपको हाथ दिख रहा होगा, हाथ पे क्लिक करें। हेलो मैम, वो मेरे मैसेज में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए नहीं आ रहा मैम मेरे लिए मैसेज। अब बेटा मैसेज अभी किसी के लिए भी नहीं आएंगे, ठीक है, मैसेज सभी के लिए बंद किए गए हैं क्योंकि ओके मैम। आपको क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। हाँ ओके मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दे बेटा। हाँ वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक है, सॉरी 3 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के ठीक हैं। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, उसके बाद जो है वो पोल को एंड कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो दीजिए अपना आंसर, क्या आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या गुणा हो रही हो किससे, 10 से, 100 से, 1000 से, ऐसी संख्याओं से गुणा हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा दशमलव है वो राइट साइड मतलब दाई तरफ को, किस तरफ को, दाई तरफ को चला जाएगा। कितने कदम चला जाएगा? जितनी भी जीरो होंगी। तो यहाँ पर एक ही जीरो है, तो मेरा दशमलव जो है वो एक ही कदम राइट की तरफ को जाएगा। तो ये आ गया 35 और दशमलव चलेगा यहाँ पर और जीरो, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम जो है वो सिर्फ 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 35, सिर्फ हम इसको 35 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे देखते हैं, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अभी आपको एक और क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स अभी के लिए कर देते हैं ऑफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है 2 2 2.358 6, इसको आपने गुणा करना है, गुणा करना है 1000 से। 1 2 3, चलिए तो गुणा कीजिए और देखिए 1000 में कितनी जीरो हैं, कितने कदम दशमलव जाएगा, कहाँ को जाएगा, वो सब आपको मैं बता चुकी हूँ, तो वो सब आप जो है वो खुद करेंगे, ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखें, उज्जवल झाजी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें, 2 2 2.358 को गुणा कर दीजिए 1000 से और बताइए आंसर कहाँ आपका क्या आएगा, दशमलव आपका कहाँ लगेगा, वो आपने चैट बॉक्स में, सॉरी नहीं, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के ठीक है और 1 बच्चे का गलत है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करना है ना। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 9 में से 7 के ठीक हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, 10 में से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 11 में से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, ठीक है। चलिए तो अभी हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो पोल को एंड कर लेंगे क्योंकि काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड। तो 12 में से जो है वो 9 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 3 बच्चों के गलत है। चैट बॉक्स आपका ओपन हो चुका है, आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर 1000 है और 3 जीरो है, तो हमारा दशमलव 3 कदम बढ़ेगा, कहाँ की तरफ को, दाई तरफ को। दाई मतलब आपका राइट हैंड, जिससे आप खाना खाते हो, लिखते हो या कुछ भी है ना, राइट की तरफ को, इस तरफ को जाएगा। कुछ बच्चे लेफ्ट को भी लिखते हैं, तो इसका मतलब आपने ये नहीं समझना है कि मतलब वो लेफ्ट को जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ दाया मतलब राइट, राइट हैंड की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो पहले अपनी संख्या लिख लीजिए, 2 2 2 3 5 8 6। दशमलव मेरा यहाँ पर है, जीरो मेरे पास 3 है, तो मतलब 3 कदम आगे बढ़ जाएगा। पहला कदम लिया तो यहाँ पहुंचा, दूसरा कदम लिया तो यहाँ पहुंचा, तीसरा कदम लिया तो यहाँ पहुंचा। तो मतलब मेरा जो दशमलव है वो आएगा 8 और 6 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो जो है मैंने बताया 11 बच्चों का जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर था, बाकी के जो है 3-4 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, सभी को समझ आया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है दशमलव को। ठीक है, दशमलव को भाग कैसे देते हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे फटाफट से। गुणा की तरह ही होता है, सेम सेम ये भी, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए 2.8 है, इसको हमने भाग देना है 7 से। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने इस दशमलव को भिन्न में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? भिन्न में बदल देंगे। तो बताइए, अगर मैं 2.8 को भिन्न में बदलना चाहूं, इसका दशमलव हटाना चाहूं, तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? 28 का 28 और नीचे कितना आ जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, नीचे आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि इस दशमलव का तो 1 बन जाता है, तो इस दशमलव का मैंने लगा दिया यहाँ पर 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी 0 आपने लगानी है। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी आपने 0 लगानी है। दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है तो एक ही 0 यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 28/10। मैंने जब इसको भिन्न में बदला तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर 28/10। ठीक है, इसको हमने जो है वो भाग देना है किससे? 7 से। तो इसको पहले हम ऐसे लिख देंगे 7, तो इसके नीचे कौन होगा? इसके नीचे 1 होगा। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमेशा कौन होगा? 1 होगा। ये सभी संख्याओं के लिए। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता ही होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। हमने जो है इनको भाग देना है तो कैसे देंगे हम? ये है 28/10, इस भाग का बन जाएगा गुणा। ठीक है, इस भाग का क्या बन जाएगा? गुणा। और दूसरा जो आपका भिन्न है, जो आपका सेकंड नंबर पे भिन्न है, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल है। व्युत्क्रम क्या होता है? जो आपका अंश है, ये आपका अंश है, ये हर की जगह पे लिख देंगे, और जो आपका हर है वो अंश की जगह पे लिख देंगे। मतलब कि उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अगर ये 7/1 है तो इसको उल्टा करो तो ये बन जाएगा 1/7। ठीक है, अगर ये 7/8 होता तो ये बन जाता 8/7। ठीक है, ऐसे बस उल्टा कर देना है, उसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम। तो पहले हमने भाग को उल्टा कर दिया, भाग का बना दिया गुणा। अब अपनी दूसरी संख्या का भी उल्टा कर दीजिए। 7/1 का उल्टा क्या होगा? सभी बच्चे बताएं। माइक ऑन करके आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मैम 1/7। बहुत अच्छे, 1/7। ठीक है, और जब भी हम गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो हम जो है वो ऊपर नीचे काट सकते हैं। हम इसको काट सकते हैं। मैं 28 और 7 को भी आपस में काट सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जमा कर रहे होते तो ये ऐसे तिरछे में नहीं कटते, तब ये नहीं कटेंगे। लेकिन गुणा में ऐसा हो सकता है, गुणा में जो है वो ये कट सकते हैं। चलिए तो अब इनको काट देते हैं। काटिए मेरे साथ। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो 4 अंश में क्या रह गया? अंश में रह गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, और हर में रह गया 10 एकम 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसे दशमलव में बदल दीजिए। फटाफट से बदल दे इसको आप दशमलव में। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1 का बनता है दशमलव, है ना? और जितनी 0 होती है उतने अंकों से पहले दशमलव हम लगा लेते हैं। तो बताइए कहां पर दशमलव लगाया जाएगा? 1 अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो मतलब किससे पहले दशमलव लगाया जाएगा? 4 से पहले। तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर आ गया 0। तो इसका सही उत्तर है 0.4। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देती हूँ हमने यहाँ पर क्या किया। हमने जो है पहले संख्या देखी अपनी 2.8 था, इसको भाग देना था 7 से। हमने क्या किया? हमने इसको जो है वो ऐसे भिन्न में लिख दिया। किसमें लिख दिया? भिन्न में लिख दिया। कैसे लिख दिया? इसको हमने क्या किया? इसको हमने जो है वो इसका दशमलव हटा दिया। दशमलव हटा के ये बन गया 28। ठीक है, और ये आ गया नीचे 10। 10 क्यों आया? क्योंकि इस दशमलव का बन जाता है 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, कितने अंक हैं? सिर्फ एक ही अंक है, तो उतनी यहाँ पर 0 लग जाएगी। तो उतनी मैंने यहाँ पर जो है वो 0 लगा दी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इसका बन गया 28/10, और ये 7 था। 7 के नीचे क्या था? 7 के नीचे हमेशा 1 होगा। जिस अंक के नीचे कुछ नहीं होता, जिसके हर में कुछ नहीं होता, उसके हर में हमेशा 1 होता है। तो इसलिए ये बन गया 7/10।
1। अब हम क्या करते हैं भाग करने के लिए, जो हमारा पहला भिन्न होता है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं और इस भाग का हम बना देते हैं गुणा, और इस भाग का गुणा अगर हमने बनाया है तो हमें जो है वो अपने दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम लिखना होगा। दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम मैंने लिखा यहाँ पर 1/7। अब मैं देखूंगी कि क्या ये आपस में कट रहे हैं, तो ये कट रहे थे। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो मैंने इनको काट दिया और काटने के बाद अंश को अंश से गुणा कर दिया तो 4 एकम आ गया 4, और हर को हर से गुणा कर दिया तो 10 एकम आ गया 10। अब मैंने इस 4/10 को भी जो है वो दशमलव में बदल दिया तो मेरा उत्तर आ गया है 0.4। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसका एक और तरीका भी होता है भाग वाला, पर वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, इसलिए अभी हम इसी मेथड को करेंगे। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। तो अभी हमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखा, ये हो चुका है ऐसा। अभी इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर भी देखिए इसके बटे में 10 है, मतलब इसको हमने लिखा है, बेटा अभी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन, 438 को हमने भाग देना है 10 से। ठीक है, तो 2 केस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और अगर यहाँ पर होता कि 438 लेते हम यहाँ पर 43.8 लेते हैं, इसको अगर हमने गुणा करना होता। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसको करिए, 438/10 है। ठीक है, जब भी आपको कभी भाग दिया गया हो तो आपने पहले वाले को ऊपर लिखना है, पहले वाला होता है आपका अंश और इस भाग का बन जाएगा बटा, और दूसरे वाला होता है आपका हर। इसको दशमलव में बदल के बताएं फटाफट से, बहुत ही सिंपल है। इस 1 का तो दशमलव बन जाएगा, इसको तो आपने गिनना ही नहीं है। दशमलव कहाँ लगेगा, लगेगा 438 में, 43.8। 43.8। ठीक है, अब देखिए इस हर में कितनी जीरो है, तो हर में सिर्फ एक जीरो है। एक जीरो का मतलब एक अंक से पहले, तो हमेशा यहां से अंक गिनने हैं आपने। ठीक है, तो एक अंक से पहले जो है वो दशमलव लगेगा, तो वो लगेगा हमारा यहाँ पर, तो ये आ गया 43.8। ये हमारा जो है वो सही उत्तर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 438/1000, अब बताइए मैम 0.438। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो 1 का है इसका तो दशमलव बन जाएगा। ठीक है, इसको तो हम गिनेंगे ही नहीं। अब देखिए हर में कितनी जीरो है, तो हर में 3 जीरो है। जितनी जीरो होती है उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगाना पड़ता है, तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। ये मेरा पहला अंक, ये मेरा दूसरा अंक, ये मेरा तीसरा अंक, तो यहाँ पर दशमलव लग गई और ये आ गया 0.438। ठीक है, तो इसको जो है वो ऐसे किया जाता है। हाँ, तो देखिए हमारा बिल्कुल ठीक था, 43.8। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमने पढ़ा कि अगर दशमलव संख्या गुणा हो रही हो तो दशमलव कहाँ को जाता है, कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा। अगर दशमलव संख्या गुणा हो रही हो तो दशमलव किस तरफ को जाता है, कितने कदम नहीं, किस तरफ को कदम बढ़ाता है, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट मतलब दायां। ठीक है, तो भाग में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर कोई दशमलव की संख्या, ध्यान दीजिए, दशमलव की संख्या आम संख्या होती है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्या होता, अगर यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ इतना होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। दशमलव लगा है, इसी को हम दशमलव संख्या कह रहे हैं। तो अगर ये वाली संख्या क्या हो, भाग हो रही हो, तो हमारा दशमलव जो है वो कहाँ को चला जाएगा, लेफ्ट को चला जाएगा। कहाँ को चला जाएगा, लेफ्ट को। बस ये 2 चीजें आपने याद रखनी है जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, कि अगर गुणा हो रहा है तो राइट को दशमलव चला जाएगा, भाग हो रहा है तो लेफ्ट को चला जाएगा। ये बात सभी को समझ आई? फटाफट से वाइट टाइप कर दे अगर आपको ये समझ आ गया तो। गुणा होगा तो राइट को ले जाइए, भाग हो रहा होगा तो लेफ्ट को ले जाइए। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट को मेरा दशमलव चलेगा, कितने कदम, फटाफट बताइए, कितने कदम, कितने जीरो हैं? 1 कदम, 2 कदम मैम, 2 कदम। जीरो है ना, तो 2 कदम। ठीक है, तो पहले अपनी संख्या लिख लीजिए, और अब हमारा दशमलव जो है वो लेफ्ट को जाएगा, तो 1 कदम, 2 कदम, तो मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेरा दशमलव लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दिए जाएंगे कैसे भाग किया जाता है। अभी आप जो है एक बात मेरी सुन ले, कि आपकी अगली क्लास वैसे तो बच्चों वीरवार को होनी थी, है ना, अगली क्लास आपकी वीरवार को होनी थी, पर वीरवार को जो है वो राखी है, रक्षाबंधन है, तो इसलिए आपको जो है वो उस दिन की छुट्टी दी गई है, तो आपकी अवंती की क्लास जो है वो नहीं होगी। ठीक है, उस दिन आपको छुट्टी है। तो अब सीधा हम मिलेंगे अपनी शनिवार की क्लास में। किस क्लास में? शनिवार।
तो तब तक के लिए आप इन चीजों को बिल्कुल ना भूलें और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको जरूर करें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे ये सारे टॉपिक। ठीक है, तो राखी की आपको छुट्टी है बच्चों, तो आपकी जो है वीरवार को क्लास नहीं होगी। क्लास आपकी सीधे कब होगी, तो अब शनिवार को ही आपकी क्लास होगी। तो मिलते हैं बच्चों शनिवार को। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलिए, तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में रुके रहें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं।